गांव में एक प्राइवेट टीचर के ऊपर किया गया हमला, जिसमें प्राइवेट टीचर गंभीर रूप से घायल हुआ। साथ ही उसे करवी जिला अस्पताल के लिए ले जाया गया, जहां पर इलाज किया गया और वो वहीं खत्म हो गया। बयान देते हुए बताया कि गांव के फला व्यक्ति के द्वारा मेरे ऊपर हमला किया गया, जहां पर गांव में पूरी तरह से सनसनी छाई हुई है और प्रशासन पूरी तरह से सभी जगह है। साथ ही बताया जा रहा है कि इस घटना की वजह अभी तक पता नहीं चला, जहां पर परिवार के अंदर आक्रोश देखा जा रहा है। साथ ही परिवार के द्वारा भी सारी घटना मीडिया के कैमरे में बताई गई। 1 साल होने को था और युवक की शादी अभी हुई थी। 1 साल अभी तक बीता भी नहीं था, जहां पर परिवार की मांग है जब तक अपराधी पकड़े नहीं जाएंगे तब तक हम क्रियाक्रम नहीं करेंगे, और साथ ही सरकार से कुछ मांगे भी रखी गई है। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं किस प्रकार से दीवालों में जो नाम लिखा जाता है वो नाम भी अभी तक लिखा हुआ है। युवक की उम्र 28 वर्ष बताई जा रही है। साथ ही जिस प्रकार से ये घटना हुई है, गांव में पूरी तरह से सनसनी छाई हुई है। अचानक कोई व्यक्ति किसी के ऊपर हमला कर दे और हमले की वजह भी लोगों को ना पता हो, ना कोई लड़ाई झगड़ा था, ना कहीं कोई बात थी, और जिस प्रकार से ये हमला हुआ, जिसको देखते हुए गांव में पूरी तरह से सनसनी छाई हुई है। आप भी सुने परिवार का क्या कहना है। ग्राम सभा अगरौरा में एक ऐसी घटना हुई जिससे पूरा गांव में सनसनी फैली हुई है। जिस प्रकार से विद्यालय से लौटते हुए एक व्यक्ति को कुल्हाड़ी से हमला कर दिया गया और इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। हम परिवार से जानेंगे कैसे क्या घटना हुई है, क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, और कौन कौन इस घटना में शामिल हैं। कल सुबह 10:30 बजे की घटना है। मेरा चचेरा भाई अरविंद सिंह अपनी मिसेज को छोड़ने महाराणा प्रताप प्राथमिक विद्यालय अगरौरा में गया था, और विद्यालय से अपनी मिसेज को छोड़ के जैसे आ रहा था, रास्ते में विद्यालय से कुछ दूर आने के बाद उस पर गोविंद पुत्र समाजी जो 3-4 लोग बैठे थे वहीं घात लगाए हुए पहले से, और वो उन लोगों को समझ नहीं पाया। गोविंद के हाथ में कुल्हाड़ी थी और कुल्हाड़ी से उसे चलती बाइक पे ही कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। कहाँ चोट आई? मीन्स हेड इंजरी आई है। सिर के बीचों बीच उसमें कुल्हाड़ा था या कुल्हाड़ी काफ़ी बड़ा घाव था, और सिंगल चोट है। और उसी चोट के कारण जैसे ही हम जिला अस्पताल ले गए हैं, वहाँ डॉक्टरों ने मृत्यु घोषित कर दिया। आज पंचनामा हुआ और पीएम होने के बाद बॉडी ले आए हैं, बॉडी घर में रखी हुई है। तो क्या कोई मांग है क्या आपकी? जी, मांग हमारी इस बात की है, सुने हैं कुछ लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, कुछ लोग अभी बाहर हैं, और उन लोगों ने गांव में खुलेआम चेतावनी दी है कि हमें 3 ठाकुरों का मर्डर करना है। एक को तो मार दिया है, 2 अभी और शेष हैं। अब वो 2 कौन शेष हैं? ठाकुर ही शेष हैं, इस बात से हम अनजान हैं और साथ ही साथ शौक्ड हैं। पूरा समाज, पूरा परिवार भयग्रस्त है। यहाँ तक कि पूरे गांव में भय का माहौल बना हुआ है, और ऐसी स्थिति में जो शेष लोग अभी बाहर हैं, अगर वो लोग हिरासत में नहीं लिए जाते हैं, हमें पूर्ण संभावना है कि जिस तरह घात लगा के एक बैक उसने अटैक किया है, क्या गारंटी है कि जो लोग अभी बाहर हैं वो लोग एनी टाइम किसी के ऊपर दाएं बाएं कहीं भी और क्या इस तरह की वारदात नहीं कर सकते हैं। प्रशासन से आप लोगों के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि प्रशासन से मेरी डिमांड है इस बात की कि सर्वप्रथम उनको पकड़े, गिरफ्तार करें और हमें समुचित न्याय दिलाएं। मैं माननीय प्रशासन से जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से चाहता हूं कि तत्काल गिरफ्तारी करते हुए
और फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए स्पेशल शासन की ओर से लिखवाएं, आदेश जारी करवाएं, जिससे कोर्ट अतिशीघ्र हमें न्याय दे सके। और जो लास्ट बात है, चूँकि अरविंद सिंह की शादी हो गई थी, उनकी पत्नी है, अरविंद सिंह के द्वारा ही उनका गुजारा होता था। अब उनके पति एक्सपायर हो चुके हैं, घटना का शिकार हो चुके हैं या तो ये हादसे का शिकार हुए। उनके जीविकोपार्जन के लिए सरकार द्वारा उनको कंपनसेशन देने का या कंपनसेशन पाने का अधिकार बनता है, उसको दें, अन्यथा अभी गाड़ी यहाँ रखी हुई है, हम कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। तो जब तक आपकी मांग नहीं पूरी होगी तब तक आप अंतिम संस्कार नहीं करेंगे? कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा। आप अपना नाम और? मेरा नाम धर्मराज सिंह एडवोकेट है, मैं मृतक का चचेरा भाई हूँ, पेशे से अधिवक्ता हूँ। सूरज सिंह, अरविंद सिंह का छोटा भाई। मेरे भाई का जो अब क्रूरतापूर्वक हत्या हुआ है, मेरा भाई कॉलेज स्कूल में पढ़ाता था, प्रधान अध्यक्ष था, और उसका क्रूरतापूर्वक जैसे हत्या हुआ है, तो जयपुरा थाना के अंतर्गत जो थाना आता है, वहाँ का जो मेन साहब हैं, उनके वो कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि दूसरे थाना के अंतर्गत कार्रवाई किया जाए। हत्या क्यों की गई, इसके क्या वजह थी, क्या कारण था? हत्या का कोई ऐसा रीज़न नहीं मालूम चला है, क्योंकि हत्या का कोई ऐसा कुछ लड़ाई झगड़ा भी नहीं हुआ है, कोई ऐसा नहीं हुआ कि इतना क्रूरतापूर्वक हत्या किया जाए। क्योंकि ऐसा क्रूरतापूर्वक जो हत्या होता है, वो आपका कोई सडनली या रिसेंटली कोई अगर वो लड़ाई झगड़ा रहता है, तभी आदमी इतना क्रूरतापूर्वक वो करता है। इसका मतलब ये साजिशपूर्वक और बाकायदा एक प्लानिंग और राजनीति और पूरा प्लानिंग के तहत ये किया गया है। तो आप मांग करते हैं कि हमारे रायपुरा थाने में जांच ना करके दूसरे थाने से कराएं? जी बिल्कुल। थानेदार के ऊपर आपको विश्वास नहीं? जी बिल्कुल। क्या नाम आपका? सूरज सिंह। कहाँ रहते हैं? मैं उड़ीसा में जॉब करता हूँ एज अ सीनियर मैनेजर, रिफ्रैक्टरी IFJ रिफ्रैक्टरीज इंडिया लिमिटेड में। तो किस गांव के हैं आप? अग्रहोड़ा। दूर से दिखा